टाटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच बहुत जल्द भारतीय बाजार में आने वाली है। इस सुपर पॉपुलर पंच की तुलना बहुत सारी अन्य कारों के साथ की जा रही है, जिसमें सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज की कारें भी है। और इसमें ही साथ में एक ऐसा धड़ा भी है या फिर एक समूह ऐसा भी है जो ये मान रहा है कि टाटा पंच को वही लोग खरीदेंगे जो कहीं ना कहीं नेक्सन को पसंद करने वाले हैं। पर वास्तव में क्या ऐसा होगा? एक लुभावना तर्क ये है कि भाई 2 लाख का फर्क है प्राइस में, लिया जाए नेक्सन और पंच में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो क्यों लोग नेक्सन को खरीदेंगे? तो नेक्सन की बिक्री जो 10,000 के आसपास हो रही है प्रत्येक महीने, वो कम हो जाएगी यदि पंच लोग खरीदेंगे। पर वास्तव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें लबोलू आप ये कि 2 लाख का ये फ़र्क है, ये वास्तव में जस्टिफाई है यदि हम दोनों गाड़ियों को देखें तो। साथियों, इन दोनों की प्राइस आप जानते हैं, नेक्सन की प्राइस 7,28,000 से शुरू होती है, जबकि पंच की प्राइस 4,99,000 या 5 लाख या अधिकतम 5.5 लाख से शुरू होगी। तो ये 2 लाख का फ़र्क है। पर ये फ़र्क यदि आप इन दोनों के इंजन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में नेक्सन बेहतर क्यों है। क्योंकि नेक्सन में आपको 2 तरह के इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर का टर्बो वेरिएंट मिलता है, पेट्रोल इंजन आता है जो काफ़ी शानदार है, 120 bhp का ये पावर जनरेट करता है। और इसकी तुलना में पंच में जो इंजन आपको मिलेगा वो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा जो 86 bhp का पावर जनरेट करेगा। यानी कहाँ तो नेक्सन का इंजन आपको 120 bhp का पावर दे रहा है, कहाँ पंच का आपको 86 bhp का पावर दे रहा है। तो ये 2 लाख की जो प्राइस गैप है यहाँ आपको समझ में आएगी। इसके अलावा दूसरा जो इंजन ऑप्शन है वो इसमें 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन भी आता है। मैं नेक्सन की बात कर रहा हूँ, जो कि पंच में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो 110 bhp का पावर जनरेट करता है। तो कुल मिला के इंजन के मामले में पंच है वो काफ़ी ज़्यादा कोसों पीछे है नेक्सन से। लिया जाए नेक्सन की प्राइस है वो ठीक ठाक हम मान सकते हैं। और दूसरा जो फ़र्क इसमें यदि ट्रांसमिशन की बात करें तो नेक्सन है वो 5 स्पीड नहीं है बल्कि 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ आती है, जबकि पंच में आपको 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक नेक्सन भी आपको मिल जाती है, यही आप बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है। मेरे कहने का मतलब ये कि पंच इंजन के मामले में नेक्सन से बहुत पीछे रहने वाली है। लिया जाए यदि नेक्सन खरीदने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं तो वो आपको जाया नहीं होगा। इसके अलावा भी जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो आपको डायमेंशन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर भारतीय जो कस्टमर है उनके माइंड में ये होता है कि उनके पास एक लंबी कार होनी चाहिए। लिया जाए पंच आपको इतनी लंबी नहीं मिलेगी जितनी नेक्सन है, क्योंकि नेक्सन की लंबाई 3,993 mm है, जबकि पंच की 3,840 mm है। तो कुल मिला के लगभग 150 mm से भी ज़्यादा का फ़र्क है लंबाई में। हालांकि चौड़ाई में भी नेक्सन मामूली सी ज़्यादा चौड़ी है, 1,811 mm है, जबकि जो नई सूचना आई उसके अनुसार पंच 1,800 mm है। हालांकि इसका जो कंसेप्ट मॉडल था उसमें 1,822 mm था, तो बहुत बड़ा फ़र्क चौड़ाई में नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपको ऊँची दिखने वाली गाड़ी चाहिए तो यहाँ पंच निश्चित तौर से आपको बाजी मारती हुई दिखेगी, क्योंकि पंच की ऊंचाई 1,635 mm है, जो नेक्सन से थोड़ी ज़्यादा है। नेक्सन 1,606 mm ही ऊंची है। इतना ही नहीं, बूट स्पेस जो सूचना आई उसके अनुसार यदि 366 लीटर का पंच में बूट स्पेस मिलता है तो ये आपको नेक्सन से ज़्यादा है, क्योंकि नेक्सन में 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सबसे बड़ा या कहें कि एक और महत्वपूर्ण जो फ़र्क इन दोनों में रहेगा वो है ग्राउंड क्लियरेंस, यानी ज़मीन से कितनी गाड़ी उठी हुई है। क्योंकि पंच कहीं ना कहीं हैचबैक और एसयूवी का एक क्रॉस ओवर वर्जन है। लिया जाए उसकी ग्राउंड क्लियरेंस हैचबैक और एसयूवी के बीच है कहीं, क्योंकि 200 और 170 के बीच में कहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। ऑलमोस्ट ये मान के चलें कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm होगा, और इससे कहीं ज़्यादा यदि आप नेक्सन खरीदते हैं तो 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो एक लंबी, एक उठी हुई गाड़ी और शानदार इंजन पावर परफॉर्मेंस के साथ नेक्सन निश्चित तौर से बेहतर है। लेकिन इस बेहतरीन के लिए आपको ज़्यादा बजट खर्च तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंच का किसी तरह से जो है वो आलोचना कर रहा हूँ कि पंच सही नहीं है। अपनी प्राइस रेंज में ये निश्चित तौर से किंग साबित होगी या फिर क्वीन साबित होगी, क्योंकि पंच में यूनिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो सफारी और हेरियर में दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सफारी और हेरियर का लुक आपको पंच में देखने को मिलेगा। पंच का जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन गाड़ियों से मिलता है। इतना ही नहीं, ग्रिल की डिज़ाइन है उसमें हालांकि थोड़ी बहुत आपको बदलाव देखने को मिल रही है। वहीं नेक्सन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिलेंगे, जैसे रियर के एसी वेंट्स है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिलेगी,
कूल ग्लो बॉक्स मिलेगा। हालांकि पंच में ग्लो बॉक्स कूल है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। साथ ही नेक्सन की जो बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसकी आप ड्राइवर सीट है उसकी हाइट को एडजस्ट कर पाएंगे, जो आपको पंच में नहीं मिलेगी, और सनरूफ जैसा फीचर भी आपको नेक्सन में मिल रहा है जो पंच में नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के यदि आप कुछ ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप पंच को नहीं नेक्सन को ही लेंगे। और इस वीडियो का मतलब ये कि आपको इस बात के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि वास्तव में पंच खरीदने वाले अलग लोग हैं और नेक्सन खरीदने वाले अलग लोग हैं। पंच वो लोग खरीदेंगे जो कहीं ना कहीं स्विफ्ट खरीद रहे हैं, हुंडई की i10 खरीद रहे हैं, मारुति की वैगन आर खरीद रहे हैं, या फिर इसी प्राइस रेंज की अन्य कारें खरीद रहे हैं। और कुछ बड़ी बात करूं तो रेनो की काइगर खरीद रहे हैं या फिर निसान की मैग्नाइट खरीद रहे हैं। हालांकि निसान की मैग्नाइट है वो फीचर के मामले में निश्चित तौर से पंच से और ज़्यादा बेहतर है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मैग्नाइट को पसंद करने वाले ग्राहक भी शायद एक बार टाटा की पंच को इग्नोर कर दें। साथियों, टाटा पंच और मैग्नाइट में कौन कौन से फ़र्क है या कौन सी समानताएं हैं, इन दोनों का कंपैरिजन हम अगले वीडियो में करेंगे, लिहाजा आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इस तरह से साथियों एक छोटे से वीडियो में हमने सही सीधे शब्दों में कहें तो टाटा पंच और टाटा नेक्सन की आपस में तुलना की, और दोनों में से निश्चित तौर से नेक्सन बेहतर है लेकिन पंच किसी भी मामले में कम नहीं है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि टाटा पंच से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।